दंडकारण्य से अयोध्या पधारी शबरी सेना। दशकों के इंतजार के बाद अपने श्री राम से मिलेंगी कलयुग की शबरी। रामलला के चरणों में झारखंड की शबरी तोड़ेंगी प्रतिज्ञा। आखिर कौन है दशकों से मौन कलयुग की शबरी, जिनका विश्वास था भगवान राम आएंगे। एक त्रेता युग की माता शबरी थी, जिनकी आस्था भगवान श्री राम को उनकी कुटिया तक ले आई। ठीक उसी तरह से कलयुग की शबरी हैं झारखंड की रहने वाली सरस्वती देवी, जिनका विश्वास था कि राम जरूर आएंगे। इसलिए झारखंड की शबरी 30 सालों से मौन रहते हुए अपने प्रभु राम के आने का इंतजार कर रही हैं। और कहते हैं ना कि आस्था और विश्वास अटूट हो तो भगवान जरूर सुनते हैं। और इसलिए झारखंड की शबरी का इंतजार भी खत्म होने को है, क्योंकि वो दिन और तारीख बेहद ही नजदीक है जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे और कलयुग की शबरी उनका दीदार कर धन्य हो जाएंगी। इतना ही नहीं, जिस तरह से माता शबरी ने प्रेम पूर्वक झूठे बेर प्रभु राम को खिलाए थे, ठीक उसी तरह से 85 साल की सरस्वती देवी भी रामलला को खास व्यंजन खिलाएंगी। वैसे आप त्रेता युग की शबरी और प्रभु राम के प्रति उनके प्रेम के बारे में तो जानते ही होंगे। जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब प्रभु श्री राम दंडकारण्य के वनों में माता शबरी से मिले थे। माता शबरी भीलनी जाति से थी। वो एक भील राजकुमारी थी। उनकी प्रभु राम में बचपन से ही काफी आस्था थी। देवी शबरी जब बड़ी हुई तो उनका विवाह भील जाति के राजकुमार से तय हुआ, लेकिन शादी के दौरान पशु बलि देने का काफी रिवाज था। इस बात की जानकारी जब माता शबरी को मिली तो करुणामयी देवी शबरी अपने विवाह से एक दिन पहले ही घर से निकल गई और दंडकारण्य के जंगलों में रहने लगी। इस दौरान वो ऋषि मतंग के आश्रम में उनकी सेवा करती थी। शबरी भील जाति से थी, इसलिए सभी उन्हें अछूत मानते थे, लेकिन ऋषि मतंग ने उन्हें अपनी पुत्री माना। एक दिन जब ऋषि मतंग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे, तब उन्होंने बेटी शबरी को कहा था कि एक दिन प्रभु श्री राम जरूर आएंगे। और तभी से ही माता शबरी भगवान राम के आने का इंतजार करने लगी। वो हर दिन दंडकारण्य के जंगलों में जाती और वहां से फूल और फल लेकर आती। ऐसा करते करते देवी शबरी काफी बुजुर्ग हो गई, मगर श्री राम नहीं आए। लेकिन शायद उनका विश्वास ही था कि श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को ढूंढते हुए माता शबरी के आश्रम पहुंचे। और इस बात की जानकारी जैसे ही शबरी को मिली तो वो दौड़ते हुए आई और भगवान राम का खूब आदर सत्कार किया। यहीं पर शबरी ने चख चख कर उन्हें मीठे बेर खिलाए थे। बताया जाता है कि शबरी ने ही श्री राम को सुग्रीव के बारे में बताया था। सदियां बीत गई, जहां त्रेता युग की शबरी को दर्शन देकर प्रभु राम ने उनका जीवन धन्य कर दिया, तो वहीं अब जब प्रभु राम दशकों के इंतजार के बाद अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो प्रभु राम झारखंड की शबरी से मुलाकात कर उनकी मनोकामना को भी पूरा करेंगे। दंडकारण्य, जो कि अब झारखंड का हिस्सा है, वहां से शबरी सेना अयोध्या पहुंच चुकी है। वैसे कलयुग की शबरी सरस्वती देवी की भक्ति की चर्चा भी पूरे कोयलांचल में है। बताया जाता है कि धनबाद के कर्माटांड की रहने वाली 85 साल की सरस्वती देवी ने रामलला के मंदिर में विराजने को लेकर कठिन प्रण लिया था। प्रण ये था कि जब तक रामलला मंदिर में विराजमान नहीं होते, वो मौन रहेंगी। 1992 में विवादित ढांचा गिरने के बाद से ही करीब 30 साल से सरस्वती देवी ने मौन धारण कर रखा है। सरस्वती देवी अधिकतर तीर्थ स्थलों में रहती हैं। इस दौरान भी वो हमेशा मौन धारण किए रहती हैं। बताया जाता है कि उनकी मौन प्रतिज्ञा के दौरान ही उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां भी हो गई, लेकिन सरस्वती देवी की प्रतिज्ञा जस की तस बनी रही। अगर सरस्वती देवी को परिवार के लोगों को कुछ कहना होता है तो वो लिखकर अपनी बात बताती हैं। लेकिन अब जल्द ही उनका यह मौन व्रत खत्म होने वाला है। 22 जनवरी को जब रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, उस दिन ही कलयुग की शबरी अपना प्रण तोड़ेंगी और मौन व्रत के बाद पहला शब्द सीताराम सीताराम बोलेंगे।
अब जब इतना बड़ा उद्घाटन समारोह हो रहा है तो झारखंड की मौनी माता को भी बुलाया गया है, जिसके लिए शबरी सेना अयोध्या पहुंच चुकी है। वैसे सरस्वती देवी ही क्या, भगवान राम की ससुराल नेपाल के जनकपुरी से भी लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। पूरे देश में उमंग का माहौल है। 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक जो होने वाला है, जब अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम लला विराजमान होंगे और उसी दिन झारखंड की शबरी का दशकों का इंतजार भी खत्म होगा, जिन्हें विश्वास था कि राम जरूर आएंगे और उनका अंगना भी जरूर सजेगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें।